हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 4.4। देखो उससे पहले आपकी इसके अंदर देखो हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ फ्रूट्स। अभी हमने क्या निकाले हैं, पिछली जितनी भी एक्सरसाइज की हमने उसमें हमने अलग अलग मेथड से रूट्स निकालना सीखा था। ठीक है, उसमें हमारा जो पिछली एक्सरसाइज में था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये था वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हमें ये इक्वेशन होती थी क्वाड्रेटिक और उसमें से हम फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये फॉर्मूला यूज़ करते थे। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। देखो ये लिख रखा क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट। इसमें मैंने आपको 3 केस बताए थे कि इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ सकती है, 0 के इक्वल आ सकती है या 0 से छोटी आ सकती है। अगर वैल्यू 0 से छोटी आती है तो हमने कहा था कि कोई भी रियल रूट नहीं होगा और उसको हम आगे सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इतना तो हम कर चुके हैं। अब इसमें बताओ, इसमें देखना, इसमें एक चीज़ और ऐड हो रही है आपकी। अब इसकी हेल्प से हम ये भी बता सकते हैं कि रूट्स कैसे होंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है, ठीक है, तो क्या होंगे, रियल रूट तो होंगे, ठीक है, लेकिन वो दोनों रूट क्या होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी आपकी। लेकिन अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल आती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल है तो आपके रूट जो होंगे वो रियल होंगे और दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी। ठीक है, सेम रूट होंगे आपके। लेकिन अगर लेस देन 0 होती है तो वही केस है कि रियल रूट नहीं होंगे और उसको हम आगे सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस यही करना है इस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे ध्यान से। इसमें क्या कहा इसने, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। हमें इनका नेचर बताना है कि किस टाइप के रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं या डिस्टिंक्ट रूट्स हैं या फिर नॉट रियल रूट्स हैं, किस टाइप के हैं। इफ़ रियल रूट्स, ये बोल रहा अगर वो रूट्स रियल हैं तो उनको निकालो। मतलब अगर फर्स्ट या सेकंड केस आता है आपका तो आपको सोल्व भी करना है। ठीक है, देखो इसका मैंने सेकंड पार्ट उठाया है, ये सोल्व कर रही हूँ, बाकी दोनों पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। सेकंड पार्ट देखो क्या है आपका, ये स्टेटमेंट है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a b और c की वैल्यू लिखते हैं। a क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, a की वैल्यू 3 आ गई, b हो गई ये वाली वैल्यू और c हो गया 4। फिर हम निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू ये थी, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है, इतना आ गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो माइनस स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 लिख दिया हमने। 3 का जो है वो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, मल्टीप्लाई 3 लिख दिया हमने। माइनस चल रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 48। ठीक है, ये हो गया 48 माइनस 48 किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो कौन सा केस हो गया, ये हमारा सेकंड केस है। जब 0 के इक्वल आता है तो कैसे रूट होते हैं, रियल होंगे और इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, तो अगर इसने बोला था अगर रियल रूट आते हैं तो आपको आगे भी सोल्व मतलब करना है और उसकी वैल्यू निकालनी है रूट्स की। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x चल रहा है ना वेरिएबल, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, माइनस b की वैल्यू पुट कर दी, प्लस माइनस ये वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। 2 मल्टीप्लाई a तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया। ठीक है, यहाँ से देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 0 का अंडर रूट क्या होगा, 0 ही होगा, इसको नहीं लिखेंगे हम। तो 3 2 जा 6 हो गया। अब ये इससे कैंसिल होगा, कितना आ गया, 2 डिवाइड में 3 अंडर रूट 3। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो ये अंडर रूट 3 है ना, तो रेशनलाइज भी तो कर सकते हैं हम इसको। हो सकता है आंसर आपका इस फॉर्म में दे रखा है, तो अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3 से डिवाइड, क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन। ये ऊपर बताओ क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया ना, स्क्वायर हो जाएगा तो 3 हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया, 2 डिवाइड में अंडर रूट 3। आपका आंसर इस फॉर्म में दे रखा है, आप इसमें लिख सकते हो, ये भी ठीक है आपका, और अगर आप ऐसे लिख के आते हो तो ये भी ठीक है। ठीक है, हमने इसको 2 बार क्यों लिखा है, रूट्स क्या है हमारे, देखो ये कौन सा केस था कि इसमें इक्वल रूट आएंगे, 2 रूट आएंगे ना, क्योंकि 2 डिग्री की इक्वेशन है। ठीक है, तो वो दोनों रूट यही आएंगे, तो इसलिए हमने इसको 2 बार लिख दिया है। इसके बाद देखो फर्स्ट के दोनों पार्ट आप ट्राई कर लेंगे। सेकंड में देखो क्या कहा इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इन दोनों पार्ट में हमें k की वैल्यू निकालनी है। इसने क्या दिया आपको, सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स, अगर इनके रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे।
ठीक है, इसने पहले ही बता दिया जब आप इनको सोल्व करोगे तो इनके रूट्स इक्वल आएंगे, तो आपको वो वाला केस लेके और इसको सोल्व करके के की वैल्यू बतानी है। इक्वल रूट्स कब आते हैं आपके, देखो इसमें भी आपके इक्वल रूट आए थे, कब आए थे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है, तो क्या होते हैं, इक्वल रूट होते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, क्योंकि इसने पहले ही बोला है कि इक्वल है, तो हम वो कंडीशन शुरू में लेके चलेंगे। ठीक है, तो मैंने इसका सेकंड पार्ट सोल्व किया है, सेकंड पार्ट लिख लिया मैंने। देखो इसने क्या किया, ये ब्रैकेट में दे दिया, पहले हमें इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने इसको ब्रैकेट को खोल लिया, ये के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे के एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये के एक्स की 2 से करेंगे तो 2kx हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0, इतना आ गया। अब ये बन गई 2 डिग्री की इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट में आपको सीधी बना के दे रखी है, तो आप सीधा क्या लिख लोगे, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें से देखो अब ए की वैल्यू क्या आ गई, के आ गई, बी की वैल्यू -2k और सी की वैल्यू 6 आ गई। इसके बाद क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर तो -2k का स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट होता है ना बी, तो 2k था ना माइनस का, तो इसका स्क्वायर हो गया -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू k और सी की वैल्यू 6 हो गई। इसके बाद ये माइनस माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये हो गया 24k, ये वैल्यू आ गई। लेकिन रूट क्या है, इसके इक्वल है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल लेनी पड़ेगी हमें, 0 के। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, 0, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। यहाँ से देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा था, 4k कॉमन आ रहा था, निकाल लिया हमने, यहाँ से 4k बाहर आ गया, क्या बचेगा, k बचेगा। यहाँ से 4 से डिवाइड करोगे इसको, क्या बचेगा, 6 आ गया। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये दो चीज़ें इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, या तो 4k 0 होगा या k माइनस 6 0 होगा। इसको 0 करोगे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसको 0 करोगे ये इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इसके बाद देखना हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, तो हमने क्या करा, k की वैल्यू पहले 0 पुट करके देख ली। ये इक्वेशन थी हमारी, इसमें 0 रखोगे आप, ये 0 हो जाएगा k की वैल्यू 0 करते ही। ठीक है, ये वाली वैल्यू भी 0 बच जाएगी, फिर क्या बचेगा, सिर्फ 6 बच जाएगा। देखो हम 2 डिग्री की इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। 2 डिग्री पे ही लगते हैं ना ये सारे फॉर्मूले जितने भी हमने करे हैं पिछले एक्सरसाइज में, तो ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जब हम k को 0 लेते हैं तो ये वैल्यू 0 हो रही है, इसलिए हम बोलेंगे कि k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, k नॉट इक्वल टू 0। इसलिए हमें k को क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, k इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ये सोल्व कर लेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपको। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो और इक्वल टू 0 कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थर्ड में देखो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। ये बोला है क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाएं। उस रेक्टेंगल में क्या होगा, लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, इसने बोला है जिसकी लेंथ जो होगी, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ये बोल रहा है लेंथ जो है वो 2 गुना है किसकी, ब्रेड्थ की। और उस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ये एरिया है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये बोल रहा है अगर पॉसिबल है तो आप बताओ क्या होगी उसकी लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, पॉसिबल है या नहीं वो हम कैसे चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूले से। सबसे पहले हमें इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब देखो लेंथ और ब्रेड्थ है ना, तो हम इसी को मान लेंगे। ठीक है, ब्रेड्थ मान ली मैंने, x मान ली ब्रेड्थ, लेट ब्रेड्थ कितनी ले ली, x। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इसने बोला है ट्वाइस है ब्रेड्थ की, तो लेंथ हो जाएगी 2x। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ आ गई हमारे पास। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। x मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया, कितना आया एरिया, 2x स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में आपका एरिया दे रखा है कितना है, 800। तो ये 2x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 800 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एरिया हमारा आया है और ये इसने दे रखा है, ये इक्वल हो गया। तो 2 नीचे चला गया, कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होके 400 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 400 के। इसको हम इस तरफ ले आए, माइनस का हो गया। अब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 2 डिग्री की। इसमें a की वैल्यू क्या है, 1 है, x वाली टर्म है नहीं, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। c की वैल्यू है माइनस की 400, तीनों वैल्यू आ गई। फिर हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमने सोल्व किया, b का स्क्वायर माइनस 4ac करके कितनी वैल्यू आई, 1600 आ गई आपकी। ठीक है, और वो क्या है, 0 से बड़ी है।
ठीक है, या तो 0 से बड़ा आना चाहिए या 0 के इक्वल आना चाहिए। तो क्या होते हैं, उसके रूट आते हैं। अगर लेस देन 0 से छोटा कोई नंबर आता, नेगेटिव आता, तो हम कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है। तो अब ये 0 से बड़ा है तो ये क्या है, पॉसिबल है। इसने पूछा था ना पहले कि यह क्या ये पॉसिबल है, तो यस इट इज़ पॉसिबल। तो अब हम पॉसिबल है तो इसको आगे सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये फॉर्मूला होता है आपका, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। बी की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1600 है, ए की वैल्यू 1 है, वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, प्लस माइनस 1600 का अंडर रूट क्या आएगा, 16 का क्या होता है 4, 4 4 से 16, 4 हो गया, और ये 100 का क्या हो गया 10, तो कितना आ गया 40 आ गया इसका, डिवाइड में 2। अब ये इससे कैंसिल होगा, कितना है 20, प्लस माइनस 20 आ गया ना। दो वैल्यू आई आपकी एक्स की, 20 और माइनस का 20। अब एक्स की वैल्यू हम -20 नहीं ले सकते, क्योंकि एक्स क्या हमारी ब्रेड्थ है ना, ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, तो ये वैल्यू नहीं ले सकते। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, तो ब्रेड्थ आ गया 20, लेंथ क्या था 2x था, तो लेंथ क्या हो जाएगा 2 × 20, कितना आ गया 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें भी यही पूछ रहा है ये, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो इसको सोल्व करो। अब की बार देखो क्या है, इसने एज वाला क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड, 2 फ्रेंड हैं, उनकी एज का सम दे दिया आपको, कितना है 20 साल। दोनों की जितने साल के वो हैं, अगर उन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा 20 आएगा। 4 साल पहले 4 years एगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। ये बोल रहा है दोनों की एज को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो कितना आता 48 आता। ठीक है, 2 फ्रेंड हैं, उनकी एज है, तो हम फ्रेंड की एज को मान लेंगे, कितनी मान लेंगे, मैंने ले लिया x। लेट एज ऑफ 1 फ्रेंड, एक फ्रेंड की एज कितनी मान ली x मान ली। अब दोनों को ऐड करके कितना आ रहा था 20, तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 20 - x हो जाएगी ना। ठीक है, ये बात आई समझ में। फर्स्ट की x है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 20 - x, क्योंकि देखो मान लो 2 फ्रेंड थे, एक फ्रेंड की एज कितनी थी 8 years थी। ठीक है, और दूसरे की कितनी हो जाएगी 20 - 8 कितना आएगा 12, तो दूसरा कितने का हो जाएगा 12 का। ऐसे करना आपको, तो इसलिए x और 20 - x ले लेंगे हम। इसने बोला 4 साल पहले, 4 साल पहले क्या हो जाएगी, पहले वाले फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी -4 कर देंगे, x -4 होगी। दूसरे की इसमें से भी -4 कर दिया, कितना हो गया 16 - x हो गया, 20 - 4 कितना आएगा 16। ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद देखो इसने बोला है कि दोनों की जो एज है उसको क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, तो इसलिए मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x -4 और 16 - x को मल्टीप्लाई किया, किसके इक्वल आएगा 48 के। दे रखा है इसने कि उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 48, तो ये आ गया आपके पास 48 आ गया। अब इसको आप सोल्व कर लोगे, ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, x की मल्टीप्लाई 16 से, फिर x² हो गया, फिर 4 की 16 से और 4 की x से। ठीक है, इक्वल टू 48। इसको सोल्व कर लिया हमने, ये आएगा। ठीक है, माइनस कॉमन आ रहा था, पूरे में से माइनस बाहर निकाल दिया। अब ये इक्वेशन बन गया आपके पास 2 डिग्री की इक्वेशन है। इसमें आप a, b और c की वैल्यू लिखो पहले। ये कितना हो गया a 1 हो गया, b की वैल्यू -20 है, c की वैल्यू 112 है। ठीक है, फिर क्या निकालोगे b² - 4ac, b² - 4ac निकाला मैंने, b का स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर, सॉरी -20 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद -4ac, ये सारी वैल्यू पुट कर दी हमने। ये कितना हो गया 400, और ये सारी मल्टीप्लाई करी। अब इसको सोल्व किया तो माइनस का 48 आ गया, जो क्या है 0 से छोटा है, माइनस की वैल्यू आ गई। जब भी माइनस की वैल्यू आएगी तो हम क्या कहेंगे, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसमें रियल वैल्यू नहीं आएगी। तीसरा केस है ये हमारा, तो इसका क्या आएगा आंसर, नॉट पॉसिबल। ये पूछा था ना इसने, अगर पॉसिबल है तो निकालो, तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है, तो बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है तो हम आगे सोल्व नहीं कर सकते इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें फिर से एक रेक्टेंगल पार्क है। अगर इज इट पॉसिबल, ये फिर से पूछ रहा है, अगर पॉसिबल है तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है हमें। ठीक है, लेकिन अब की बार देखो उसने क्या दिया है, उसकी पेरीमीटर दे दी, रेक्टेंगल की पेरीमीटर, और उसका एरिया दे दिया हमें। ठीक है, रेक्टेंगल में है लेंथ और ब्रेड्थ, तो हम लेंथ ब्रेड्थ मान लेंगे। लेंथ कितनी ले ली मैंने, l ले ली। ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी मान ली, b मान ली। लेंथ और ब्रेड्थ होगी, पेरीमीटर क्या होती है 2 × l + b, पेरीमीटर ये आ गई, और इसने दे रखी है 80 के इक्वल, तो ये किसके इक्वल आ गया 80 के। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 80 को 2 से डिवाइड किया तो 40 आ गया। ठीक है, l + b कितना आ गया 40 आ गया। इसके बाद देखो यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, l को इस तरफ ले जाएंगे, कितनी आएगी b की वैल्यू 40 - l।
ठीक है, यहाँ तक छोड़ दिया हमने, पेरीमीटर को सोल्व कर लिया हमने। अब हम एरिया को सोल्व करेंगे। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो L मल्टीप्लाई B आ गया। और एरिया इसने दे रखा है, कितना दे रखा है, एरिया 400 दे रखा है, तो L मल्टीप्लाई B किसके इक्वल आएगा, 400 की। B की वैल्यू हमने पहले इक्वेशन में निकाली है, कितनी थी, 40 माइनस L, तो B की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, इक्वल टू 400 आ गया। अब इस ब्रैकेट को सोल्व कर लो, 40L हो गया, L स्क्वायर हो गया इक्वल टू 400। इसको इस तरफ ले इसको इस तरफ ले गए, प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई आपके पास। अब फिर से वही A B और C की वैल्यू निकालेंगे। पीछे जितने भी क्वेश्चन किए उसमें x में होती थी इक्वेशन, अब की बार L में है, कोई फर्क नहीं है, इसमें L का आंसर आ जाएगा। ठीक है, A की वैल्यू कितनी होगी 1, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी -40, C की वैल्यू हो गई 400। क्या निकालोगे, B स्क्वायर माइनस 4AC निकालना आपको, B स्क्वायर माइनस 4AC निकाला मैंने, पीछे से देख के मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, देख लेंगे आप। ये कितना हो जाएगा 1600 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे 1600, ये कितना आ गया 0। जब वैल्यू 0 आती है तो कैसे रूट्स होते हैं, रियल और इक्वल रूट्स होते हैं ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये केस पॉसिबल है। फर्स्ट सेकंड केस है ना, ये जब लास्ट वाला आता है तभी हम बोलते हैं नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है तो इसको आगे सोल्व करेंगे हम। ठीक है, अब x का आंसर नहीं आएगा यहाँ पे, किसका आंसर आएगा, L का, क्योंकि इक्वेशन किस में चल रही थी, यहाँ पे L में थी ना इक्वेशन, तो L का आंसर आएगा। L किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो फॉर्मूला दिख दिया हमने, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, B की वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू 0 थी, ये पुट कर दी, 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू 1 है, 0 का अंडर रूट 0 होता है, क्या बचेगा, ये प्लस का 40 हो गया डिवाइड में 2, इसको कैंसिल किया 20, तो लेंथ किसके इक्वल आ गई 20 के। ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 40 माइनस 20 हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। कोई डाउट है तो पूछ लेंगे, बाकी के क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। ओके, थैंक यू।